अस्सलाम वालेकुम हतीउल्लाह जान MJ TV। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के हवाले से केस का एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है। इस तहरीरी हुक्मनामे की ख़ास बात यह है कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल काउंसिल को लिखा गया ख़त सामने आया है, उसके बाद पहली बार उन 6 जजों में से एक जज जस्टिस बाबर सत्तार ने उस ख़त के हवाले से भी अपने आज के तहरीरी फ़ैसले में कुछ चीज़ों को वाज़ेह किया है। ये बड़े ही दिलचस्प कुछ कमेंट्स हैं, कुछ ऑब्ज़र्वेशन हैं और कुछ रीज़न्स हैं जो 40 सफ़हात पर मुश्तमिल इस तहरीरी फ़ैसले में लिखते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने उस 25 मार्च के ख़त के हवाले से भी दिए हैं। और इस ख़त का ज़िक्र जस्टिस बाबर सत्तार ने काफ़ी तफसील से किया है और ये वही ख़त है जिसमें खुफिया अदारों ख़ास तौर पे ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को इंटिमिडेशन यानी इश्तिआल अंगेज़ सरगर्मियों और उनके अहल खाना पर तशद्दुद और खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग और हरासगी का सामना करना पड़ा है खुफिया इदारों की तरफ से। तो उस ख़त के हवाले से आज जस्टिस बाबर सत्तार ने इस ऑडियो लीक्स केस के तहरीरी फ़ैसले में भी जो है ज़िक्र किया है। और ये वो ऑडियो लीक्स केस हैं जो साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के बेटे नजम साकिब ने दायर किया था, क्योंकि उनकी ऑडियो लीक्स मंजर आम पे आई थी और जस्टिस बाबर सत्तार एक सिंगल जज बेंच के तौर पे इस केस को काफ़ी पहले से सुन रहे थे। और इस के दौरान PTA, पेमरा, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो इदारे थे उनको जस्टिस बाबर सत्तार ने तलब कर रखा था ये जानने के लिए कि आखिर ये खुफिया रिकॉर्डिंग्स करता कौन है और ये खुफिया रिकॉर्डिंग्स होती क्या हैं। तो इस समाअत के दौरान एक तो ये ख़त आ गया, सबसे पहले तो जो ख़त था वो मंजर आम पे आया, जिसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में समाअत कर रहा है और अब आइंदा की समाअत जो है वो 7 मई की है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जो PTA है और जो पेमरा है और FIA है और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन चारों इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पे इस ऑडियो लीक्स केस के समाअत के दौरान एतराज़ कर दिया और कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार को ये केस नहीं सुनना चाहिए। और दीगर तकनीकी एतराज़ात के अलावा जो एक अहम एतराज़ उठाया गया जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ वो ये था कि ये उन 6 जजों में शामिल हैं जिन्होंने खुफिया अदारे ख़ास तौर पे ISI के ऊपर एक ख़त में इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये शायद एक तासुब है, एक बायस है और शायद एक गुस्सा हो सकता है किसी भी जज का, तो इसलिए ये केस भी ना सुना जाए। मगर जस्टिस बाबर सत्तार ने ज़ुबानी तौर पे तो चंद दिन पहले ही उनकी इस्तदाद न सिर्फ मुस्तरद कर दी थी बल्कि PTA, FIA और IB के जो लोग हैं उन पे 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया था जो वो अपनी ज़ाती जेब से देंगे और उसके अलावा तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए थे। तो आज उसकी तफसीली वजूहात भी जारी की हैं, मगर एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि इन तफसीली वजूहात में चूँकि एतराज़ ये था जस्टिस बाबर सत्तार पे इन चारों सरकारी इदारों की तरफ से कि इन्होंने वो ख़त लिखा है ISI के ख़िलाफ़, तो इसलिए अब ये मुतासब हो सकते हैं, बायस हो सकते हैं और उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। तो उस एतराज़ का जवाब देते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने बताया कि उस ख़त का क्या मकसद था और इनके सामने जो केस लगा है ये केस क्या है, और इन दोनों में बकौल जस्टिस बाबर सत्तार के कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है। तो सबसे पहले तो इस ख़त के हवाले से जो जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑब्ज़र्वेशन दिए वो बड़ी मायने खेज़ हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वाज़ेह भी होती हैं। 40 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फ़ैसले में पैरा नंबर 60 में जो है अपने इख्तितामी पैराग्राफ्स में लिखते हैं और ये फ़ैसला जो आया है ये सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार पर उठाए गए एतराज़ात की जो दरख्वास्तें थी उन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया है और जो असल ऑडियो लीक्स केस है वो अभी चल रहा है। तो जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं कि
FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो PTA है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, उनका बुनियादी उनकी दलील ये थी कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो उन 6 जजों में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और उस ख़त की कॉपियाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भेजी हैं। और इसी बुनियाद पे जो है जस्टिस बाबर सत्तार अब क्योंकि बकौल इन इदारों के मुतासब हो सकते हैं तो वो ये केस ना सुने। जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं कि ये जो दलील है कि जस्टिस जो कोई भी जज है वो मुतासब हो सकता है, ये मिसकंसीव्ड है, ये टोटली जो है ये एक जिसको कहते हैं नासमझी का नतीजा है। और ये जो जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं कि वो ख़त जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था वो एक जजों के बीच का एक कम्युनिकेशन है, एक ख़त व किताबत है, इसका बाहर के हालात और मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया था उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी गई थी कि अगर जजों को इश्तियाल दिलाया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है या हरासा किया जाता है अदलिया के अरकान को या जजों को इदारे के बाहर से बशमूल अगर ISI के या इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग उन्हें हरासा करते हैं तो फिर जजों को क्या करना चाहिए। तो ये जुडिशल काउंसिल से एक रहनुमाई मांगी गई थी। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं कि ये जो ख़त है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आइन के आर्टिकल 209 के तहत ये अख्तियार है कि वो आला अदलिया के जजों का ज़ाब्ता अखलाक तरतीब दें, मुरतब करें। और जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस ज़ाब्ता अखलाक के पाबंद हैं जैसा कि आइन के आर्टिकल 209 में कहा गया है। और उस ज़ाब्ता अखलाक के अलावा जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपने उस हल्फ के भी पाबंद हैं जो वो अपना ओहदा संभालने से पहले उठाते हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं कि जो ख़त है वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इसलिए उसकी कॉपी भेजी गई थी क्योंकि उस ख़त में एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की बात भी की गई थी ताकि इदारे के अंदर, अदलिया के अंदर एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो सके, यानी इदारे के अंदर एक गुफ्तगू का आगाज़ हो सके जिससे ये मालूम हो, जिसमें ये बहस की जाए कि अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देने का बेहतरीन तरीका क्या है। और अदलिया की आज़ादी जो है वो आइन का एक बड़ा ही अहम फ़ीचर है, आइन का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है और ये एक अदलिया का मामला है। और ये जो ख़त है बकौल जस्टिस बाबर सत्तार के ये कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, मंशूर नहीं है या अख्तियार नहीं है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो कार्रवाइयाँ हैं उनको इन्वेस्टिगेट करे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अख्तियार तो नहीं रखती लेकिन वो इतना अख्तियार ज़रूर रखती है कि अगर मिसाल के तौर पे चूँकि जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से उस ख़त में कहा गया था कि उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जजों की हरासगी को रोकने के लिए, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आइन के तहत आज खुद कार्रवाई का अख्तियार है। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहीं से भी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आज खुद कार्रवाई करती हैं और वो ये कहती है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बज़ाहिर मिसकंडक्ट किया है तो वो जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करेगी। और फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं अगर वो आके बयान देते हैं कि इन जजेस ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुफिया इदारों को तहकीकात अगर नहीं भी कर सकती मगर इन जजों के इल्ज़ामात की सच्चाई के हवाले से, तस्दीक कराने के हवाले से वो खुफिया इदारों से पूछ-गुछ ज़रूर कर सकती है। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आइनी अदारा है और आइन में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी या तहकीकात के दौरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी इदारे से मदद मांग सकती है। और अगर वो खुफिया इदारों के लोगों को बुला के पूछती कि क्या वाकई आपने हरासा किया है और अगर ये चीज़ साबित हो जाती कि जजेस हरासा हुए हैं और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कुछ नहीं किया तो ऑब्वियसली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उन खुफिया इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सदर मुमलिकत को सिफारिश ज़रूर भेज सकती हैं।
और फिर सदर ममलिकत जो है हुकूमत को कह के खुफिया इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं या उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मगर ये अमल हुआ ही नहीं। तो बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार का ये कहना है कि ये कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने कंप्लेन नहीं की। तो एक चीज़ ये बड़ी पहली दफ़ा एक जज जिसने दस्तखत किए थे उन 6 जजों में शामिल है जिसने वो ख़त लिखा था, तारीखी ख़त, उन्होंने कहा ये हम कोई शिकायत नहीं कर रहे। अब ये एक और सवाल इसमें यहाँ ये भी उठता है कि एक जज के बरादर निस्बती को अगवा करके अगर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है, बिजली के झटके लगाने का इल्ज़ाम है, और जस्टिस बाबर सत्तार भी उस ख़त के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं जिसमें इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया हुआ है, और एक जज के घर से खुफिया कैमरे बरामद होने का इल्ज़ाम है, और जस्टिस बाबर सत्तार उस ख़त पे दस्तखत कर रहे हैं जिसमें ये खुफिया कैमरे बरामद होने का इल्ज़ाम है, तो फिर इसके बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे हैं ये कोई शिकायत नहीं है। ये एक मेरे ख्याल में एक इंतहाई गैर ज़रूरी किस्म का एक कॉमेंट है। ये उनकी राय है कि कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होना या ना होना इशू नहीं है। इसकी वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये शिकायत नहीं है। इससे तो लगता है आप चाहते हैं कि यार छोड़ें उन जो हमने दस्तखत कर दी है इतने संगीन वाक़यात के ऊपर, उसके ऊपर कार्रवाई को छोड़ें, आप सिर्फ हमें रहनुमाई दे दें या हमें कोई गाइडेंस दे दें। तो ये बड़ी एक वीक पोजीशन यहाँ पे जस्टिस बाबर सत्तार ले रहे हैं। इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं थी कि ये कंप्लेंट है या नहीं। सब जानते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन है और जुडिशल काउंसिल के ऊपर, उनके ज़मीर के ऊपर एक बोझ है कि वो अगर चाहें तो इसका नोटिस लेके जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर सकते थे, और उस दौरान अगर खुफिया इदारों की चीरा दस्तियाँ जो हैं उनके कोई ऐसे शवाहिद सामने आते हैं तो उसके लिए वो हुकूमत को ज़रूर लिख सकते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से जस्टिस बाबर सत्तार ने एक वजाहत दी है कि शायद वो नहीं चाह रहे कि जुडिशल काउंसिल इस मामले को देखे और खुफिया इदारों की इन्वेस्टिगेशन हो। वो क्यों नहीं चाह रहे हैं? बज़ाहिर जस्टिस बाबर सत्तार के किसी करीबी रिश्तेदार को अगवा या तशद्दुद नहीं हुआ उस पर, ना उनके घर से कोई कैमरे निकले। तो मेरे ख़्याल में ये मामला जो है जस्टिस बाबर सत्तार ने अब डिसाइड नहीं करना। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो पूरी दुनिया के सामने है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है, तो ये फ़ैसला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है कि इसके ऊपर सो मोटो उन्होंने करना है या नहीं, या फिर ये जो ख़त है ये कंप्लेंट है या नहीं। तो बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे हैं कि उनके नज़दीक ये जो है कंप्लेंट नहीं है, और फिर जस्टिस बाबर सत्तार ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एजेंसियों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। बात ये है कि एजेंसियाँ जजों को इंस्टिगेट कर सकती हैं, लेकिन जजेस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। वैसे भी इन्वेस्टिगेशन की मुख्तलिफ मतलब होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टिगेट करें, कम से कम जज को तो इन्वेस्टिगेट करें ना। और फिर जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के हवाले से खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि क्योंकि उनके लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं हुई थी तो इसलिए उनको निकालना जो था वो गैर आइनी था। तो इसलिए अब जस्टिस बाबर सत्तार की वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के फ़ैसले में कह दिया है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बगैर निकाला गया जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को, तो इसलिए वो गैर आइनी था। तो मेरे ख़्याल में अब इस ख़त के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इस ख़त में भी जो इल्ज़ामात हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से सामने आए हैं और वो इल्ज़ामात हैं, ये बड़े संगीन हैं। ये सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इल्ज़ामात हैं और ये शिकायत है। अब किसी एक जज के कहने से कि शिकायत नहीं है, वो ये नहीं होगा कि वो शिकायत ही नहीं रही। तो उसको मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़रूर देखेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी में तय हुआ है, और देखना भी चाहिए। ये और बात है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब अब शायद उस मुश्किल रास्ते की तरफ जाना नहीं चाह रहे और इस मामले को समेटना बल्कि लपेटना चाह रहे हैं। तो आगे जाके जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं कि ये जो ख़त था ये एक बड़ा ही खुफिया और कॉन्फिडेंशियल इदारे के अंदर एक करस्पॉन्डेंस थी, एक ख़त किताबत थी जो लीक कर दी गई मीडिया को, और जिसकी वजह से अवाम में एक बहस छिड़ गई है, पब्लिक डिबेट छिड़ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अब इस मामले का नोटिस ले लिया है और 184(3) के तहत आइन का जो आर्टिकल है 184(3) उसके तहत जो है सो मोटो कार्रवाई हो रही है, तो अब ये मुनासिब भी होगा कि इस ख़त के मकासद क्या थे और इस ख़त की वजह क्या थी, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो राय न दी जाए। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी वाज़ेह किया कि उस ख़त के हवाले से जितनी भी अब ये इन्होंने बातें की हैं, वो 6 जजों के ख़त के हवाले से, वो ये बातें इसलिए उनको करनी पड़ी हैं अपने इस फ़ैसले में क्योंकि उस ख़त को ही बुनियाद बना के PTA, पैमरा, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जस्टिस बाबर सत्तार का जो है ना इस केस में बेंच पे मौजूदगी पे एतराज़ किया था, और इसलिए वो ये चाहते थे कि वो बताएं कि उस ख़त का मकसद क्या था
और ये जो केस जस्टिस बाबर सत्तार के सामने चल रहा है, ये केस क्या है। तो फिर उसमें ये भी कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार आगे जाके फिर कहते हैं कि जो ख़त का जो मकसद था और जिन लोगों को वो ख़त लिखा गया था, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान का, तो उसके जो मदराजात हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता कि उस ख़त की बुनियाद पे किसी जस्टिस बाबर सत्तार या इस केस के जो प्रिजाइडिंग जज हैं उन पे एतराज़ किया जाए और उनसे कहा जाए कि आप ये केस ना सुने। और ख़ास तौर पे एक ऐसा केस कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ वफाकी हुकूमत से है और वफाकी हुकूमत के मतहत इदारों से और इंटेलिजेंस एजेंसियों से है। और जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये कोई काफ़ी जवाज़ नहीं है किसी भी जज के बेंच पे मौजूदगी पे एतराज़ात करने का। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार आगे ये भी कहते हैं कि ये जो जज पे एतराज़ किया जा रहा है उस ख़त को बुनियाद बना के, तो उस ख़त को अगर कोई भी थोड़ी बहुत सूझबूझ रखने वाला बंदा जो है अगर उस ख़त को पढ़े तो वो उससे यही नतीजा अखज़ करेगा कि जो ख़त लिखने वाले 6 जजेस हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस मामले पे तशवीश है कि खुफिया इदारे और जो ISI हैं वो अदलिया के मामले में मुदाखलत कर रहे हैं, और ये जो मुदाखलत है ये अदलिया की आज़ादी पे असरअंदाज हो सकती है। और इसलिए उस ख़त को बुनियाद बना के कोई भी एक आम सूझबूझ रखने वाला बंदा इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकता कि जो ख़त लिखने वाले 6 जज हैं वो वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत के इदारों के ख़िलाफ़ उनको कोई गुस्सा है या उन इदारों से कोई दुश्मनी रखते हैं, और जिसकी बुनियाद पे उस जज को ये केस नहीं सुनना चाहिए। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी वाज़ेह किया है कि किसी भी इदारे के लिए, किसी भी सरकारी इदारे के लिए अगर जज को बेंच से हटाना मकसूद हो तो उसके लिए ये जो वजूहात हैं ये काफ़ी नहीं हैं। इदारे को, सरकारी इदारे को ये साबित करना होगा कि अगर ये केस वो जज सुनता है, कोई भी जज जिस पे एतराज़ है, तो वो उसमें उसको कोई ज़ाती तौर पे फ़ायदा होगा या मालियाती तौर पे कोई फ़ायदा होगा। और फिर ये भी कहा कि जो हमने ख़त लिखा था, 6 जजों ने ख़त लिखा था, उसमें कोई भी ज़ाती फ़ायदा नहीं था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना जो था वो मकसद था। और जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा कि अगर कोई जज या कोई अदालत जो है वो शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं या उन शहरियों की गैर कानूनी तौर पे निजी गुफ्तगू को टेप करना या उनकी वीडियो फिल्में बनाना खुफिया तौर पे, उसको अगर वो जज रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसमें उस जज का ज़ाती फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसमें तो अवाम का फ़ायदा है और वो इंसानी हकूक़ के लिए बतौर एक जज अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है। और ये उस जज की ड्यूटी है कि शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनकी निजी ज़िंदगी के जो मालूमात हैं उनको यूँ गैर कानूनी तरीके से लीक होने से रोके। तो इसलिए जज के जो ऊपर एतराज़ करने वाली जितनी भी दरख्वास्तें हैं उनमें बहुत ही ये बुनियादी नुक्स था जिसकी वजह से उनको ख़ारिज किया जाता है। और आगे जाके फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बार फिर अपना हुक्म दोहराया है कि जितनी भी ये दरख्वास्तें हैं जो एतराज़ किया गया था उनको डिसमिस किया जाता है। 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो PTA, FIA, पेमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान पे आयद किया गया है। और ये जुर्माना वो ये लोग जिन लोगों ने ये दरख्वास्तें दायर की या ये वाले एतराज़ वाली दरख्वास्तें दायर करने की इजाज़त दी, तो ये ज़ाती जेब से ये 5-5 लाख रुपए ये जुर्माना अदा करेंगे। और साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि चूँकि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं मुनव्वर इकबाल दुगल साहब का नाम नहीं है, उन्होंने मेंशन किया, और जो कि FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो नुमाइंदे हैं वो अभी तक अदालत को ये नहीं बता सके कि ये जो जज पे एतराज़ करने वाली दरख्वास्तें थी, इन दरख्वास्तों को अदालत में दायर करने की मंजूरी किस अफसर ने दी थी। तो इसलिए उनसे FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो से ये रिपोर्ट मांग ली है, और ये जिस रिपोर्ट में वो ये बताएंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने जज पे एतराज़ करने के लिए दरख्वास्तों को दायर करने की मंजूरी दी थी।
और ये जो है रिपोर्ट उनसे तलब कर लिया। और इसी तरह की रिपोर्ट एक डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी तलब की है, FIA से भी तलब किया है। और इसके साथ ही FIA के जो DG हैं, जो सरबराह हैं, और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सरबराह हैं, उनको भी नोटिस जारी किया है और उनको तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए हैं। FIA के DG को और DG IB को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए हैं। और इसी तरह PTA के जो चेयरमैन हैं और PTA के वो मेंबर PTA जिन्होंने जज पे एतराज़ करने वाली दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी थी या मंजूरी दी थी, उनको भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। और उनसे भी कहा है कि वो आके वजाहत करें कि किस बुनियाद पे ये दरख्वास्तें एतराज़ जज पे लगाया गया। और फिर उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने वो कानून भी तलब कर लिया है कि जिस कानून के तहत जो शहरियों का कॉन्फिडेंशियल डाटा है, जो खुफिया डाटा है, उसको कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शेयर किया जाता है PTA की तरफ से। तो PTA से जवाब तलब कर लिया कि वो कौन सा कानून है कि आप शहरियों की जो डाटा है या तो उनका वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से शेयर करते हैं या फिर आप उनको इजाज़त देते हैं इस तरह गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग करने की। तो ये ही बड़ा दिलचस्प ऑर्डर है। बुनियादी तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार ने पूरी दुनिया की अदालतों के फ़ैसलों का भी हवाला दिया है और बायस के जब किसी जज पे तासुब का इल्ज़ाम लगे उसका भी हवाला दिया है। मगर एक बज़ाहिर जो मतनाज़ा हवाला जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का 1977 का, कि जब उन्होंने भी अपने फांसी से पहले जो है अपने ट्रायल कोर्ट के जज पे एतराज़ किया था। आम तौर पे भुट्टो से रिलेटेड जितने भी फ़ैसले हैं उनका हवाला नहीं दिया जाता, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो उनको फांसी की सज़ा दी गई थी वो फेयर ट्रायल नहीं था। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से भुट्टो के केस का हवाला देना कि इसमें भुट्टो ने भी एक जज के ऊपर एतराज़ किया था तासुब के, वो मौलवी अनवारुल हक थे जो कि वो एक तो चीफ़ जस्टिस अनवारुल हक थी, मौलवी मुश्ताक थे कि जो ट्रायल कोर्ट में जिन पे भुट्टो को बड़ा एतराज़ होता था, तो वो भुट्टो का एतराज़ भी मुस्तरद हो गया था। तो मेरे ख्याल में जस्टिस बाबर सत्तार को उस केस का हवाला नहीं देना चाहिए था। ये एक बैड टेस्ट में ये हवाला उन्होंने दिया है। रेस्ट ये एक मास्टरपीस है, ये जो जजमेंट है इस एक साइटेशन के अलावा ये एक मास्टरपीस है जिसमें उन्होंने एक एक करके डिस्कस किया है कि कैसे कुछ लोग और सरकारी इदारे महज जजेस को ब्लैकमेल प्रेशराइज़ करने के लिए इस तरह की फ्रिवलेस किस्म की दरख्वास्तें डालते हैं, उनको मिलाइन करने के लिए और उनसे स्कोर सेटल करने के लिए, कि जिसकी वजह से जजेस को तो नुकसान होता है बल्कि अदलिया अदालत की जो साख है वो भी अवाम की नज़र में ख़राब होती है। तो ऐसी फजूल दरख्वास्तों के ऊपर जुर्माना डालना भी बहुत ज़रूरी है ताकि इस किस्म की प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाए। वरना फिर लोग क्या करते हैं कि जज पे गुस्सा निकालने के लिए उसके ऊपर अजीब व गरीब किस्म के एतराज़ात तहरीरी तौर पे लिख देते हैं ताकि वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बने और जज की बदनामी भी हो और उसमें सख्त ज़ुबान भी कभी कभी इस्तेमाल होती है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है एक अदालती अमल को सबटाज करने की और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सबटाज करने की, जज को मिलाइन करने की, और ख़ास तौर पे सरकार के इदारों की तरफ से इसको डेफिनेटली डिस्करेज करने की ज़रूरत है। और यही जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी पूरी दुनिया की अदालतों के फ़ैसलों का हवाला देते हुए साबित किया है कि ये जो दरख्वास्तें जो PTA, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पेमरा की तरफ से दायर की गई थी, इनका बतौर सरकारी अदारा उन्होंने हाई कोर्ट के जज को बज़ाहिर बिला जवाज़ जो है वो मतनाज़ा बनाने की एक कोशिश की है जिसमें वो नाकाम हुए। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।